बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बेसन की दही फुल्की रेसिपी ज़रूर आपने ट्राई करना है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। सबसे पहले जी आपने बेसन लेना है 1 कप। इसमें कोरिएंडर पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हम डालेंगे 1/4 टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टी स्पून, ज़ीरा हम लेंगे इसमें 1/4 टी स्पून। इसके बाद बेकिंग आपने लेना है पाउडर तकरीबन 1/4 टी स्पून, और इसमें लहसुन अदरक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट डालना है हाफ़ टी स्पून। अब आपने इसमें नॉर्मल पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेन काम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बस आपने उस चीज़ को फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम जो है ना आपसे बनेगी फुल्कियाँ। ये आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने इसे फेंटा है जी 5 मिनट। ठीक है, जब आप 5 मिनट फेंटेंगे उसके बाद आपने इसे चेक कर लेना है। जब ये पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाए तो समझिए आपकी फुल्कियाँ जो है वो रेडी हो गई हैं। लेकिन ये अभी पानी के ऊपर नहीं तैर रही, ठीक है, ये अभी थोड़ा सा नीचे है। अभी हम इसे मज़ीद फेंटेंगे। 5 मिनट आपने मज़ीद इसे फेंट लेना है। उसके बाद दोबारा से चेक करना है। आप देख सकते हैं कि फुल्की जो है ना, जो हमने डाली है पानी में, वो ऊपर आ चुकी है। अब आपने ऑयल गरम करना है, मीडियम स्पीड के ऊपर आपने फुल्कियाँ डालना स्टार्ट कर देनी है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी बड़ी या छोटी आप ऐड करें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डाल दूँगी। फ़ौरन से चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना। जब एक साइड से जो है ना गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा और ऊपर से जो है ना हल्की हल्की जाली भी बनना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर लेनी है, ठीक है। चाहे तो 1 बाय 1 करके भी आप इसकी जो है ना साइड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने मीडियम स्पीड के ऊपर ही इसे पकाना है, क्योंकि तेज़ स्पीड के ऊपर आप इसे फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और गुठली भी रह जाएगी। इसके बाद मेन जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ, उस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। कभी भी फुल्कियाँ जो है ना वो आपने फ्राई करके जो है ना उसी वक्त पानी में नहीं ऐड करनी। इससे फुल्कियाँ जो है ना वो अंदर से कच्ची भी रह जाती हैं और पानी जो है ना अच्छे से अब्जॉर्ब भी नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फ्राई करके 5 मिनट के लिए आपने फुल्कियाँ इसी तरीके से रखनी है। आप देख सकते हैं कि पानी में डालने से पहले ही ये कितनी सॉफ्ट हैं, ठीक है। अब हम इसे पानी में ऐड कर देंगे। पानी में आपने इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए भिगोना है। उसके बाद आप देखेंगे कि फुल्की जो है वो फूल भी चुकी है और सॉफ्ट भी हो चुकी है और डबल भी हो चुकी है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। अब इसे ढक्कन देके आपने रख देना है 15 मिनट के लिए। इतने में हम दही जो है वो अच्छे से फेंट लेंगे, ठीक है। दही अगर खट्टी है आपके पास तो इसमें 2 चम्मच जो है वो आपने चीनी ऐड कर देनी है। अगर दही जो है वो खट्टी नहीं है तो आप इसे वैसे ही जो है ना फेंट लें, ठीक है। अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे, चाहे तो आप इसमें दूध डाल के भी फेंट सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। अब जी फुल्कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितनी सॉफ्ट अंदर से देखें जी, जाली इसकी ज़बरदस्त सी बन चुकी है। अब आपने हल्का हल्का प्रेस करना है और पानी आपने इसका निचोड़ लेना है और इसको इसी तरीके से आपने अलग से एक बॉल में डाल लेना है, ठीक है। फुल्की आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी आपकी रेडी हैं। वो बहनें जो कहती हैं अंदर गुठली रह जाती है, इंशाल्लाह वो नहीं रहेगी, ये भी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। जो हमने फेंटी हुई दही थी वो हम इस तरीके से डाल लेंगे। दही डालने के बाद आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, साथ में प्याज, आलू और टमाटर चटनियाँ आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर हरी चटनी ऐड कर दूंगी और इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी जी इमली। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी है। इमली की चटनी मैंने आपको अपने चैनल पे बताई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में चाट मसाला आप इसके ऊपर डाल दें। बहुत ही मज़ेदार सी आपके घर में जो है ना फुल्की रेडी हो जाएगी, यानी कि दही फुल्की रेडी हो जाएगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।